जय महादेव मित्रों, भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति पर सुनने वाली अमर सुहाग की कहानी सुना रही हूँ। मकर संक्रांति आने वाली है। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सभी तरह के शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर कथा सुनी जाती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध अमर सुहाग की कहानी है, जो कहानी मकर संक्रांति से शुरू करके 1 वर्ष तक सुनी जाती है। हर महीने की 14 तारीख को अमर सुहाग की कहानी सुन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के साथ उसमें सुहाग की चीज़ें जैसे बिंदी, काजल, मेहंदी, कुछ दक्षिणा किसी सुहागन स्त्री को देनी होती है। पहले महीने आप कहानी सुनने के बाद पार्वती जी को मंदिर जाकर सुहाग की चीज़ें चढ़ा दीजिए। उसके बाद हर महीने जब भी आप 14 तारीख को कहानी सुने, उस समय किसी सुहागन स्त्री को बिंदी, हरे रंग की चूड़ी, साथ में 1 या 2 रुपये का सिक्का, गुड़ रखकर उन्हें दे दीजिए। सबसे पहली माँ पार्वती जी को, फिर 12 सुहागन को और आखिरी अपनी सास को दीजिए। अब मैं आपको अमर सुहाग की कहानी सुना रही हूँ। एक ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियाँ थी। 5 बेटियाँ विधि विधान से देवाधिदेव महादेव व माँ पार्वती का विधिपूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियाँ दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बड़ा हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तो दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा कि आज लकड़ी कम क्यों लेके आए हो। पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे घर जाकर आपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से शिव पूजा करके अमर सुहाग की कथा सुनेगी, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। हर हर महादेव। मकर संक्रांति के दिन ये अमर सुहाग की कहानी जरूर सुने।